तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे। आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, पहला सुख निरोगी काया, और हम उसी स्वस्थ जीवन यात्रा की एक परिकल्पना करते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बीच में आज ये एक वीडियो में डाल रहा हूँ, उसी यात्रा से संबंधित, लेकिन अभी जैसे 9 तारीख से 9 अप्रैल से हमारे नवरात्रे जो है ना वो प्रारंभ होने वाले हैं और इन 9 दिनों में माँ की विशेष भक्ति और विशेष तरीके से की जाती है। तो आप सब पर माँ का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो स्वस्थ जीवन तभी मिलेगा जब हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर पर होगा। सबसे बड़ी बात है, हम इन 9 दिनों में माता की पूजा करें, अर्चना करें। इसके साथ साथ निवेदन ये करूँगा छोटा सा कि हमारे घर में जो माँ है हम उसकी खूब सेवा करें। आप जितनी करोगे उतनी थोड़ी। मुझे नहीं पता आप में से किन के माता पिता जीवित हैं और किन के नहीं हैं, लेकिन जिनके भी माता पिता जीवित हैं वो इस दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति है, इस दुनिया का सबसे धनाढ़ इंसान है, वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। तो जिनके भी माता पिता जीवित हैं, जिनके सास ससुर जीवित हैं, वो उनकी खूब सेवा करें, खूब सेवा करें। जितनी करेंगे उतनी थोड़ी। पति पत्नी 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 4 माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल जो हमारी बहनें हैं उन्हीं की जिम्मेदारी सास ससुर की है। हम जो हैं, हमारी भी जिम्मेदारी हमारे सास ससुर के प्रति उतनी है जितनी कि हमारी देवी जी की हमारे माता पिता के प्रति है। तो इन 2 व्यक्तियों की जिम्मेदारी 4 माता पिताओं के प्रति होती है। तो खूब सेवा करना चारों की, और जिनके माता पिता नहीं हैं वो उनकी याद में कम से कम वर्ष भर में 1 दिन पूरा परिवार इकट्ठा होकर के और उनका स्मरण करें, उनको याद करें, यज्ञ आदि विशेष कार्य अपने घर में करवाएं ताकि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आए। तो ये तो मेरे मन में एक छोटी सी बात आ गई थी तो मैंने वो बोल दी है। लेकिन हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे जो है ना वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये नवरात्र स्पेशल वीडियो है कि अभी नवरात्रों में आप उपवास करेंगे और इस उपवास के दौरान आजकल तो खैर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हमारे उपवास पर चर्चा हम पूरी डिटेल में बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही समझ लें कि उपवास जब आप करें तो आज जो वर्तमान समय में आ गया कि मैंने उपवास का मैं कहता हूँ हमेशा कि हमने उपहास बना दिया है, मजाक बना करके रख दिया है। जबकि महर्षि सुश्रुत जी लिखते हैं कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। लंघन माने उपवास, उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ये होता है उपवास। लेकिन आपसे नहीं हो पाए तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप निर्जला उपवास करें, लेकिन आप रसाहार पे कर सकते हैं, आप फलाहार पे कर सकते हैं, आप कच्ची सब्जियों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पका करके तो मत खाइए। अभी हमने अपनी सुविधा अनुसार अब ये वर्ष स्पेशल कुट्टू काटा, वर्ष स्पेशल चिप्स, वर्ष स्पेशल लेज, वर्ष स्पेशल कुरकुरे, वर्ष स्पेशल फलाना, वर्ष स्पेशल ढिमका, इतनी सारी चीजें वर्ष स्पेशल बना करके शाम तक नॉर्मल डेज से ज्यादा हम लोग जो है ना इन दिनों में खाते हैं। और कई तो मेरे पास आते हैं यहाँ चिकित्सा करवाने, जी बाई आ गई जी, बाई बादी हो गई है, मैं जी क्या खाया था? कुछ नहीं जी, मैं तो उपवास पे हूँ। उपवास पे जी कुछ तो खाया होगा जी? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फल फ्रूट खाया था, थोड़ा सा वर्ष स्पेशल चिप्स लिए थे, थोड़ा सा लिया था, थोड़ा सा लिया था, और 2-1 किलो आलू खाए होंगे जी शाम तक उबाल के, बस और कुछ नहीं खाया जी मैंने। तो शाम तक 2 किलो आलू खा जाते, फिर भी उपवास पे हो आप लोग। तो मेरा निवेदन है कि उपवास करना है तो उपवास सही तरीके से करें। सबसे उत्तम अवस्था है कि निर्जला करें, उसके बाद रसाहार पे करें। अगर निर्जला नहीं कर सकते तो रसाहार पे कर लें कम से कम,
और रसाहार पे भी नहीं कर सकते तो फिर फलाहार पे कर लें या सलाद पे कर लें, कच्ची सब्जियों पे कर लें। इससे आगे नहीं, पका करके कुछ नहीं खाना होता उपवास के दौरान। और दुनिया की हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसीलिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। और वो जिन माँओं की आप पूजा अर्चना करते हैं इन 9 दिनों में, वो तो माताओं की भी माता हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो इसीलिए हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि एक तो उपवास की परिभाषा को समझने का प्रयास करें और सही ढंग से उपवास करें इन 9 दिनों में, और उपवास के साथ साथ संजीवनी क्रिया करें ताकि पूर्ण लाभ उसका मिल जाए। अकेला उपवास आप करते हैं तो पेट में गैस बनती है, चक्कर आते हैं, भूख बार बार लगती है, क्योंकि वो अंदर सड़ता है ना, जो भरा पड़ा है पेट के अंदर, गंदगी भरी पड़ी है हमारे पेट में, जो इतने सालों से हम खाते आए हैं वो सड़ रहा है। तो उसकी सफाई अभियान भी जरूरी है, उसका शोधन भी जरूरी है। ये नवरात्र इसीलिए बनाए गए थे कि इन दिनों में आप अपने शरीर का शोधन करें। यहाँ पर मैं किसी धर्म संप्रदाय या पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक विज्ञान की, जिसकी बदौलत आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदमय रहें। और मैं फिर बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि दुनिया की हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। तो ये जो इस समय आपके रक्त का शोधन होता है, आपका रक्त का परिवर्तन होता है पूरा इस चैत्र मास में, इसीलिए हमारी परंपरा रही थी कि नीम की कोपलों का सेवन हम इन दिनों में करें। और ब्लड जो है ना वो चेंज होता है, पूरा रक्त का शोधन होता है। तो इसीलिए इन दिनों में उपवास की परंपरा बनाई गई कि 9 दिनों तक हम माता का उपवास करते हुए जो है ना शरीर का शोधन करें। तो उपवास के साथ साथ यदि आप संजीवनी क्रिया भी कर लेते हैं, जिससे कि आपकी बड़ी आंत पूरी क्लीन हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी, तो केवल इन 9 दिनों में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हमारे बड़े भाई हैं सुरेश मलिक जी, जो कि सुंदर नगर में इन दिनों में विशेष रूप से जो है ना कि हमारे पूरी की पूरी प्रक्रिया के साथ में निर्जले उपवास का ही शिविर लगाते हैं, पूरा 9 दिन निर्जला उपवास करवाते हैं वहां पर। और साथ ही हमारी माता है आनंदी माता, तो वो सुरेश भाई और आनंदी माँ दोनों मिलकर के इतनी समाज की सेवा कर रहे हैं वहां पर। तो जो घर पे नहीं कर सकते वो वहां से ले जाएं और वहां पर कर लें। तो ये 9 दिनों का उपवास जरूर करें आप, माता आपसे प्रसन्न होगी और आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। साथ ही संजीवनी क्रिया भी कर लें, आपकी बड़ी आंत का शोधन हो जाएगा। तो मेरा ये छोटा सा निवेदन है कि इन दिनों का खूब लाभ उठाएं और पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, ताकि पूरा जीवन आप आनंद से जी सकें, रोग एवं दवाई मुक्त अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो मैं इसको इंटेलिजेंट बॉडी बोलता हूँ, कि जो इंटेलिजेंट बॉडी है इसको खुद के लिए कुछ करने का मौका दें, ये बहुत कुछ कर सकती है स्वयं के लिए। तो एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं कि माता आपसे प्रसन्न हो, इसके लिए आप पूर्ण उपवास करें, सही तरीके से उपवास करें। फिर दोहरा रहा हूं कि या तो निर्जला करें, जितने दिन का निर्जला कर पाए उतने दिन का निर्जला कर लें। पूरा निर्जला नहीं हो पा रहा 9 दिन का, तो फिर आप रसाहार पे आ जाएं। रसाहार पे भी नहीं रहा जाए तो फिर 1-2 दिन आप फलाहार पे भी आ सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 3 दिन निर्जला कर लें, फिर अगले 3 दिन रसाहार पे कर लें, फिर अगले 3 दिन फलाहार पे कर लें। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपको लाभ मिल पाए। मेरा सिर्फ यही एक भावना थी कि किसी न किसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और आपको अगर सूचना होगी, आपको पता होगा, तो आप सही ढंग से कर पाएंगे। अगर मेरी इस वीडियो को देख करके एक व्यक्ति ने भी अपने उपवास का तरीका बदल लिया, उस उपहास नहीं बनाया उपहास का, तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो की का जो कार्य था वो पूरा हुआ। और निवेदन भी करूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में अपने परिवार में इस वीडियो को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और आपको पहले ही एडवांस में नवरात्रों के साथ साथ हमारे नववर्ष की जो है ना वो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अगले वीडियो में एक स्वस्थ जीवन की यात्रा में फिर मिलते हैं आगे। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उपवास पर ही, कि उपवास क्यों करना चाहिए, क्या इसके पीछे साइंस है और क्या लॉजिक है। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़ी आंत की सफाई क्यों आवश्यक है, वो क्यों करनी चाहिए। और इनमें दो डॉक्टरों ने जो है इस पर रिसर्च किया, और जिन्होंने उपवास पर रिसर्च किया उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला।
तो वो पूरी की पूरी विस्तृत रूप से जानकारी उपवास की वीडियो में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।